नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विजन लर्निंग पॉइंट में। पिछली क्लास में हमने हिंदी के 50 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, हिंदी साहित्य के इतिहास के। आज उसी के आगे 50 क्वेश्चन और पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं आने वाले टीजीटी पीजी एग्ज़ाम के लिए, और जो एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे बिहार में बीपीएससी के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 50, उन सब के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्या करें, ये 50 क्वेश्चन आप लोग को बताने जा रहे हैं, आप लोग नोट कर लेंगे और जो है रिविज़न अच्छे से कर लेंगे, इससे आपकी जो है तैयारी अच्छे से हो जाएगी। तो देखते हैं इसमें जो है पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, इनमें से किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम रीतकालीन कवियों के सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण दिए हैं। यानी कि सर्वाधिक परिचयात्मक विवरण रीतकाल कवियों के किसने दिए हैं, तो मिश्र बंधु हो जाएगा। याद रखेंगे, मिश्र बंधु विनोद में इन्होंने परिचयात्मक विवरण दिए हैं, इनकी जो है पुस्तक का नाम है। फिर है, मनुष्य से बड़ा है उसका अपना विश्वास, उसका ही रचा हुआ विधान। अपने विश्वास और विधान के सम्मुख ही मनुष्य व्यवस्था अनुभव करता है और स्वयं ही उसे बदल भी देता है। यह कथन जो है किस उपन्यासकार ने लिखा है। अब देखिए, उपन्यासकार ने पूछ रहा है तो ये हो जाएंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है और इनके इतिहास से जुड़े हुए कई कथन हैं, वो भी जो है पूछ लिए जाते हैं। तो आप लोग इनके कथन याद रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के भी कथन पूछ लिए जाते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं कथन। फिर है 53 नंबर, लाल पीला होने का अर्थ पूछ रहा है, तो क्रोध करना हो जाएगा। लाल पीला होने का अर्थ क्रोध करना। फिर आगे देखते हैं, आँख की किरकिरी होने का अर्थ पूछ रहा है, तो आँख की ये मुहावरा है, तो इसका हो जाएगा अप्रिय लगना। अप्रिय लगना और लाल पीला होना क्रोध करना हो जाएगा। फिर है अगला, रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो 7 कांड हैं रामचरितमानस में। रामचरितमानस की रचना किसने की, तो आप लोग याद रखेंगे तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की है। ठीक, इसमें 7 कांड हैं। कांडों के नाम पूछ लेता है कभी कभी जो है, पहला कांड अंतिम कांड पूछ लेता है, तो कांड भी आप लोग याद रखेंगे। हम अगला वीडियो जब इतिहास का मतलब हिस्ट्री का मतलब जो है थ्योरी अलग वीडियो लाएंगे, तो उसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी। इसलिए आप वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। इससे क्या होगा, अगले आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल जाएंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपकी परीक्षा के लिए। जब तक पेपर नहीं होगा तब तक जो है आपकी प्रैक्टिस कराई जाएगी। रोज़ ही 50 क्वेश्चन का वीडियो आपको एक मिलता रहेगा। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कर लें। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन, भारतेंदु बच्चे के समान हंसता खेलता आया था, यानी कि यह युग जिसमें बच्चों की निश्चलता, अक्खड़पन, सरलता और तन्मयता थी, यह कथन किस आलोचक का है, तो हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यानी कि किसी की बात हो रही है, भारतेंदु की बात हो रही है। ठीक, फिर है सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल, कर मुरली सिर मोर पंख की पीताम्बर उन बनमाल। इसके आगे देखते हैं क्या है। ये जो पंक्तियाँ हैं, यानी कि जो पंक्तियाँ हैं किस रचनाकार की हैं, तो हो जाएगा सूरदास। तो सूरदास की पंक्तियाँ याद रखेंगे। फिर अगला है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है, तो आंसर हो जाए खड़ी बोली। खड़ी बोली के सबसे ज़्यादा विकास किसने किया, तो अमीर खुसरो ने किया। सितार और तबला का आविष्कारक अगर पूछ लिया जाए तब भी अमीर खुसरो हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु कृत भारत दुर्दशा किस साहित्यिक रूप का हिस्सा है, तो भारत दुर्दशा किसका है, नाटक साहित्य, यानी कि नाटक है। फिर है, भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है, तो महाराष्ट्र तथा गोवा में कोंकणी भाषा बोली जाती है। फिर अतीत के चलचित्र के रचयिता महादेवी वर्मा हो जाएंगे। अतीत के चलचित्र जो है एक रेखा चित्र है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर है, पवित्रता की माप है मलिनता, सुख का आलोचक है दुख और पुण्य की कसौटी है पाप। यह कथन जो है स्कंदगुप्त नाटक का है और पात्र पूछ किस पात्र का है, तो देवसेना पात्र का है। अब स्कंदगुप्त नाटक जो है किसके द्वारा लिखा गया, तो स्कंदगुप्त है, चंद्रगुप्त है, ये सारे नाटक जो हैं पूछ लिए जाते हैं, इसके पात्र पूछ लिए जाते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये आप लोग याद रखेंगे। और जितने भी नाटक हैं, जितने उपन्यास हैं, आपको जब इतिहास पढ़ाएंगे उसमें जो है आपको थ्योरी के क्वेश्चन में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। ठीक, फिर अगला देखते हैं, इनमें से किस आलोचक ने अपना कौन सा आलोचना ग्रंथ लिखकर हिंदी के स्नाकोत्तर कक्षाओं में पाठ्यक्रम में आलोचना के अभाव को पूरा करने का सर्वप्रथम सफल प्रयास किया है, तो श्याम सुंदर दास। यानी कि इन्होंने सबसे पहले क्या लिखा था, साहित्य लोचन लिखा था, आलोचना ग्रंथ श्याम सुंदर दास ने। ठीक, ये आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला है, आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा, तो तेलुगु हो जाएगी। और ये भी क्वेश्चन आपको जीएस में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, भाषा के आधार पर अलग होने वाला सबसे पहला राज्य, तब भी आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो जीएस पे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, हिंदी में पूछ लिया जाता है। फिर अगला क्वेश्चन, रामचरित में प्रधान, यानी कि जो रामचरितमानस है, प्रधान रस के रूप में किस रस को मान्यता मिली है, तो उसमें भक्ति रस को मान्यता मिली है। रामचरितमानस का रस क्या हो जाएगा, भक्ति रस हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, नमक का दरोगा कहानी के लेखक कौन है, तो मुंशी प्रेमचंद हो जाएंगे। फिर प्रभात फेरी काव्य के रचनाकार कौन है, तो नरेंद्र शर्मा है। यानी कि प्रभात फेरी
काव्य के रचनाकार नरेंद्र शर्मा हैं। फिर है प्रेम लक्षणा भक्ति को किस भक्ति ने शाखा ने अपनी साधना का मुख्य आधार, तो ये हो जाएगा उत्तर कृष्ण भक्ति शाखा, यानी कि प्रेम लक्षणा भक्ति जो है कृष्ण भक्ति शाखा का मुख्य आधार है। फिर है अगला क्वेश्चन, हरिश्चंद्री हिंदी का सर्वप्रथम किस इतिहासकार ने इतिहास ग्रंथ किया है, अपने इतिहास ग्रंथ में प्रयोग किया है, तो हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल, हरिश्चंद्री हिंदी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इनमें से एक ऐसा कवि है जिसका वियोग वर्णन के लिए ही है, परिस्थिति के अनुरोध से नहीं। अब देखिए कथन है किसके बारे में, तो कबीर के बारे में है, और किसका कथन है, तो रामचंद्र शुक्ल का कथन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिया जाता है। फिर है निशा निमंत्रण के रचनाकार कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। इनकी और भी रचना है, मधुशाला, मधुबाला, निशा निमंत्रण रचनाएं किसकी हैं, तो हरिवंश राय बच्चन की हैं। फिर है हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1 के लेखक का नाम बता दीजिए, तो हो जाएगा डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, हिंदी साहित्य का अतीत भाग 1। फिर है त्रिपुरा की राजभाषा पूछ लिया, तो बांग्ला हो जाएगी, त्रिपुरा बांग्लादेश से लगा हुआ एक राज्य है। फिर है निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है, अब व्यंग्य लेखक पूछ रहा है, तो हरिशंकर परसाई ने कई सारी व्यंग्य परक रचनाएं की हैं, तो आप लोग याद रखेंगे व्यंग्य लेखक कौन हो जाएंगे, हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। फिर है व्यवस्थाप्रियता और विद्रोह का विलक्षण संयोग किस प्रयोगवादी कवि में सबसे अधिक मिलता है, तो आंसर हो जाए अज्ञेय। अज्ञेय का पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखेंगे हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ठीक, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है प्रेम सागर के रचनाकार, तो प्रेम सागर के रचनाकार हो जाएंगे लल्लू लाल। और एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है नासिकेतोपाख्यान, इसके रचनाकार अगर पूछ लिया जाए तो सदल मिश्र हो जाएंगे। नासिकेतोपाख्यान इसके रचनाकार हो जाएंगे सदल मिश्र, और इसके कौन है, इसके हैं लल्लू लाल। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो पूछ लिए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। जो अपनी जान खपाते हैं उनका हक उन लोगों से ज़्यादा है जो केवल रुपया लगाते हैं, यानी कि जो लोग ज़्यादा जान खपाते हैं, मेहनत करते हैं, उनका हक ज़्यादा होता है जो रुपया लगाते हैं। यह कथन गोदान के किस पात्र का है, यानी कि किसके द्वारा कहा गया, तो महतो के द्वारा कहा गया। गोदान के पात्र या मुंशी प्रेमचंद के जितने भी उपन्यास हैं उनके पात्र बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं किस उपन्यास का कौन सा पात्र है, तो ये आप लोग याद रखेंगे। फिर है अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी का चयन कीजिए, यानी कि सही वर्तनी तो परीक्षा हो जाएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, उसमें जो है सही वर्तनी का भी चयन करने को आता है। तो व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो व्याकरण का प्रैक्टिस सेट भी आप लोगों को कराया जाएगा, और इसमें 5-6 प्रैक्टिस सेट व्याकरण के पढ़े हुए हैं, तो आप लोग उसको देख लेंगे। फिर है हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम पूछ रहा है, तो गारसादा तासी, यानी कि सर्वप्रथम इतिहास लेखक का काम किसने किया था, तो इतिहास लिखने का सर्वप्रथम कार्य किया था गारसादा तासी ने। ठीक है, फ्रेंच कवि थे, फ्रेंच भाषा में इन्होंने जो है इतिहास लिखा था। फिर है आंसू काव्य के रचयिता, तो हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। फिर है अगला क्वेश्चन, मनुष्यत्व की सामान्य भावना को आगे करके श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाला, निम्न श्रेणी की जनता में आत्मगौरव का भाव जगाने वाले सर्वश्रेष्ठ कवि कौन थे, कबीर थे। कबीर ने बहुत ही अच्छी रचनाएं की हैं, यानी कि दोहे दिए हैं जिनका मतलब इन्होंने खुद ही उसका संग्रह नहीं किया, किसने किया, इनके शिष्य धर्मदास ने किया है। तो आप लोग याद रखेंगे, जैसे बीजक हो गया तो ये कबीरदास का संग्रह है। फिर है लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएँ असंख्य नाचती, ये जो पंक्तियाँ दी गई हैं जयशंकर प्रसाद की किस रचनाकांश से हैं, तो ये पूछ लेगा, तो कामायनी ग्रंथ की जो है ये पंक्तियाँ हैं, और रचनाकार कौन हो जाएंगे, जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। फिर बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे, तो बिहारी जयपुर नरेश जयसिंह के दरबारी कवि थे, आप लोग याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जयपुर नरेश जयसिंह के। फिर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किन 2 प्रमुख तथ्यों को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहास को काल को खंडों का नामकरण, यानी कि इतिहास के जो कालखंड का नामकरण किया गया, रामचंद्र शुक्ल ने किसको ध्यान रखा है, तो ग्रंथों की प्रचुरता को ध्यान में रखा है और ग्रंथों की प्रसिद्धि को ध्यान में रखा है। ठीक, ये याद रखेंगे। जैसे आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, मध्यकाल को और भक्ति काल कहा है, उत्तर मध्यकाल को रीति काल कहा है, आधुनिक काल, इस तरह से 4 नामकरण इन्होंने किए हैं, तो ये आप लोग याद रखेंगे। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता, तो सुभद्रा कुमारी चौहान हो जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर है इनमें किस नाटककार ने अपने नाटकों के लिए रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है, तो जयशंकर प्रसाद ने रंगमंच को अनिवार्य नहीं माना है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, निरुत्तर शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो निह प्लस उत्तर, इसमें विसर्ग संधि है, यानी कि निह प्लस उत्तर। फिर है डोगरी भाषा मुख्य रूप से कहाँ बोली जाती है, तो जम्मू कश्मीर में बोली जाती है डोगरी भाषा। अगला क्वेश्चन, बैताल 25 के रचनाकार कौन है, तो सूरती मिश्र हो जाएंगे। ठीक, फिर दोहा कोश के रचयिता सरहपा। अब सरहपा जो है ये सिद्ध कवि हैं और
हिंदी साहित्य के प्रथम कवि अगर राहुल शंकरतयान के अनुसार पूछ लिया जाए तो वो भी सरहपा ही हैं, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के उस इतिहास ग्रंथ का नाम बताइए जिसमें मात्र आदिकालीन हिंदी साहित्य संबंधी सामग्री संग्रहित है। यानी कि आदिकालीन हिंदी साहित्य की सामग्री संग्रहित है, उसका नाम हो जाएगा हिंदी साहित्य का आदिकाल। ये किसका रचना है या किसकी ग्रंथ है, तो हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर अगला क्वेश्चन, आचार्य राम शुक्ल ने त्रिवेणी में किन 3 महाकवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है, तो 3 कवि सूरदास, तुलसीदास और जायसी। जायसी यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, इन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है त्रिवेणी में। किसने प्रस्तुत की है, तो मतलब रामचंद्र शुक्ल ने। फिर अगला क्वेश्चन, तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है, तो याद रखेंगे रामाज्ञा प्रश्नावली, इसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया है। देखिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य कर लें, जो है आपके लिए मेहनत की जा रही है, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे वीडियोस। प्रैक्टिस सेट है 50 क्वेश्चन के रोज़ मिलते रहेंगे आपको जब तक पेपर नहीं होगा। इस तरह से आपको कम से कम 100 प्रैक्टिस सेट कराए जाएंगे, इसमें से ज़्यादा प्रश्न आने के चांसेज हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और लोगों को शेयर भी कर दें। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस छायावादी कवि ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है, तो जयशंकर प्रसाद ने संवाद शैली का सर्वाधिक उपयोग किया है। फिर भक्तमाल, यानी कि जो भक्तमाल है भक्ति काल के कवियों की प्राथमिक जानकारी देता है, इसके रचयिता कौन थे, तो नाभादास इसके रचयिता थे। फिर अगला क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है, तो मलिक मोहम्मद जायसी की रचना है पद्मावत। इसमें जो है पद्मावती के बारे में भी व्याख्या है, तो मलिक मोहम्मद जायसी। हंस जवाहिर का रचना किस सूफी कवि द्वारा की गई है, तो हंस जवाहिर की रचना कासिम शाह के द्वारा की गई है, तो ये भी आप लोग याद रखेंगे। फिर देखन जो पाऊँ मैं तो पठाऊँ जम लोक हाथ, दूजो न लगाऊँ वार करो एक कर को, ये पंक्तियाँ किस कवि द्वारा सृजित हैं, तो नाभादास की पंक्तियाँ हो जाएंगी। तो इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ भी पूछी जाती हैं पेपर में, कथन भी पूछे जाते हैं, और बहुत ही मतलब जो इम्पॉर्टेंट पंक्तियाँ होती हैं वो ज़रूर पूछी जाती हैं, तो आप लोग पंक्तियाँ भी याद करेंगे। फिर सर्वप्रथम किस आलोचक ने अपने ग्रंथ में देव बड़े हैं कि बिहारी विवाद को जन्म दिया। देव बड़े हैं कि बिहारी, तो मिश्र बंधु हिंदी नवरत्न में इन्होंने जो है इस बात को कहा। मिश्र बंधु 3 भाई थे, इनको भी पूछ लिया जाता है 3 भाई में कौन कौन से आते हैं, यानी कि तीनों के नाम पूछ लेता है। 4 ऑप्शन देगा उसमें पूछ लेगा एक कौन नहीं थे, तो इसमें आप लोग याद रखेंगे गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। ये 3 भाई थे, तीनों कौन थे, मिश्र बंधु के नाम से जाने जाते थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन, पंचवटी कौन सा समास है, तो पंचवटी इसमें देखिए संख्या आगे आ रही, तो संख्या का जो भी बोध कराते हैं तो द्विगु समास हो जाता है, उसमें भी कुछ अपवाद होते हैं, तो आप लोग याद रखेंगे। तो ये 50 क्वेश्चन से तो बहुत इंपॉर्टेंट थे टीजीटी के लिए, आप लोग इनको प्रैक्टिस कर लीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिए, जिससे जो है और लोग भी इसको देख सकें और अपनी तैयारी जो है कर सकें। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएंगे, कमेंट अवश्य करें। तब तक के लिए धन्यवाद।